ज्ञान देना और ज्ञान बहादुर बनना। अमेरिका सदा से इस विषय में डिस्टिंक्शन के साथ पास होता आया है। खुद को सबसे बड़ा सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्यवान और न जाने क्या क्या मानने वाला अमेरिका आज अपने देश के लोगों को दी जाने वाली कोरोना रोधी टीके की चौथी डोज के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रहा। यह वही अमेरिका है जो अपना घर छोड़ पूरे विश्व का ठेका लेकर अपने ज्ञान का ऐसे महिमामंडन करता आया है जैसे यह है हेडमास्टर और पूरा विश्व है इसका छात्र। ह्यूमन राइट्स की बात हो या यूएन सुरक्षा परिषद की, अमेरिका ने हर बार ऐसे ज्ञान की नदी बहाई है कि क्या ही कहने। भारत को वैसे नसीहत देने में आगे रहता था कि भारत का हर कदम गलत है और उसको सुधारने के लिए वहीं बैठा है। आज यदि अमेरिका भारत से अपनी इतनी ही तुलना कर ले कि किसकी वैक्सीन कितनी असरदार रही और कितनी डोज की आवश्यकता पड़ी, तो अमेरिका धूल फांक जाएगा, क्योंकि भारत में अत्यधिक जनता को दूसरी डोज के बाद से ही लाभ दिखना शुरू हो गया था और यहां अमेरिका की डोजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब वैक्सीन बनाए थे या गुलाब जल, जो हर मिनट में असर कम होता जा रहा है और डोजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे हर बार विश्व का बाप बनने वाले अमेरिका की औकात असल में खोखली है और कैसे हर बार बस यही बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कोरोना महामारी ने उसकी सच्चाई को सबके सामने रख दिया है। अमेरिका में कोरोना रोधी टीके स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने के लगभग 1 साल बाद 1/4 अमेरिकी वयस्कों का भी टीकाकरण नहीं हुआ है। इतनी वैक्सीन के प्रति झिझक और उसकी आर्थिक लागत इसका सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है। यह व्यक्तियों, कंपनियों और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय जोखिम की ओर भी इशारा करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन की हिचकिचाहट पहले से ही रोके जा सकने वाले अमेरिकी अस्पतालों में भर्ती होने की लागत में अरबों डॉलर और रोके जा सकने वाली मौतों के सैकड़ों हजारों तक है। ऐसे में वाशिंगटन पोस्ट ने बीते मंगलवार को बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कहा, अमेरिका के पास हर अमेरिकी के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की चौथी खुराक खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। शॉट्स को आवश्यक समझा जाना चाहिए। हालांकि व्हाइट हाउस में 65 वर्ष से अधिक उम्र के अमेरिकियों के लिए चौथे शॉट को कवर करने के लिए पर्याप्त खुराक है। साथ ही साथ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक अनुशंसित आहार भी है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि वे अन्य आयु समूहों के लिए अतिरिक्त टीका खुराक के लिए अग्रिम आदेश नहीं दे सकते हैं, जब तक कि सांसदों द्वारा $15 बिलियन का रुका हुआ फंडिंग पैकेज पास नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस के कोविड प्रतिक्रिया समन्वयक जेफ जिएंट्स ने वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार आगामी पॉडकास्ट एपिसोड पर एंटी स्लाविट को बताया, अभी हमारे पास चौथी खुराक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, और अगर हमें भविष्य में एक वेरिएंट विशिष्ट वैक्सीन की आवश्यकता होती है तो हमारे पास साधन ही नहीं है जिससे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि चौथी खुराक की भी आवश्यकता होगी या नहीं, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो समय आने तक प्रतीक्षा करने के बजाय उन्हें पहले से ही आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार द्वारा की जा रही फंडिंग की काफी आवश्यकता है। सत्य तो यह है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस कहावत को अमेरिकी प्रशासन ने यदि अंग्रेजी अनुवाद में सुना भी होगा तो उसे अनसुना कर दिया होगा, क्योंकि दूसरों के काम में अड़ंगा डालने की अमेरिकी प्रशासन की एक पुरानी और बुरी आदत रही है। हाल फिलहाल के रूस यूक्रेन विवाद को ही देखा जाए तो रूस को गलत ठहराने वाला या वही अमेरिका है। Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. अपने ही कर्मों को याद न रखने वाले अमेरिका ने इस बार भारत को उसके तटस्थ रुख से हटकर रूस को समझाने के लिए दबाव डालना चाहा, और दबाव भी ऐसा कि रूस अमेरिका की सुनता नहीं है, लेकिन अपना ठप्पा लग जाए। इसी कारण अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हमें सामूहिक रूप से रूस से बात करनी चाहिए। यहाँ अमेरिका की हालत पस्त दिखाई पड़ी, क्योंकि उसे भारत की शक्ति का अंदाजा हो गया कि हमारी क्या बिसात है। ऐसे में खिसियानी बिल्ली की तरह अमेरिका यूएन, यूएनएससी और न जाने कहां कहां गया, पर कहीं
कहीं भी कोई असर नहीं पड़ा और क्वाड देशों ने तो भारत के तटस्थ रुख और पीएम मोदी के कदमों की जमकर सराहना कर दी। ऐसे में कुत्ते को घी कहां हजम होता है। अमेरिकी फूफा बनकर रुष्ट बने रह गए और भारत अपनी शक्ति का शक्ति प्रदर्शन खुद से नहीं बल्कि अन्य देशों से करवा गया। अब इतनी बुरी हालत के बाद चौथी डोज के लिए कंगाली छा रही है, पर बाइडेन प्रशासन को तो बस अपने देश को छोड़ अन्य सभी मुद्दों में रुचि है। बाइडेन को यह नहीं दिख रहा कि ना उनकी वैक्सीन काम कर रही और ना ही उसका फिसड्डी तथाकथित सामर्थ्यवान प्रशासन। यदि बाइडेन इतना अच्छा ही काम कर रहे होते तो अमेरिकी जनता को चौथी डोज के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। ऐसे में उपदेश देने के अतिरिक्त अमेरिका के पास अब विश्व को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो दे रहे हैं ज्ञान, चाहे निकल जाए जनता के प्राण।